हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर 5 है वो कंटिन्यू चल रहा है स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसमें मैंने आपको हाफ चैप्टर से ज़्यादा कंप्लीट करवा दिया है और आगे का आज पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको कुछ इसमें ओबीटी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे आज, वो भी आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। ये बुक में से दिए हुए हैं वो क्वेश्चन भी। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ देखिए पैराग्राफ नंबर अगला हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके पेज नंबर 259 पे है। देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर, अब देखिए स्टूडेंट्स, HPS आलू वाला है, वो हमें ये बता रहे हैं कि एक पहाड़ी पर, एक एवरेस्ट पर हम क्यों चढ़ते हैं, उसका तो आंसर उन्होंने दिया। और साथ में उन्होंने ये भी बताया हमें कि एक माउंटेन्स पे चढ़ने पर हमारे साथ कुछ कंपेनियंस, अपने फ्रेंड्स वगैरह कुछ होते हैं अपने साथ में, जो साथ में हमारे साथ में चढ़ रहे होते हैं, तो हमें कैसा महसूस होता है, हम क्या क्या करते रहते हैं, वो सारा बता रहे हैं। तो देखिए अब आगे क्या बताते हैं। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कि उस समय हम चढ़ते हैं, उस समय हमें ऐसा महसूस होता है कि हम वापस चले जाएं। इट वुड बी ए शेयर रिलीफ टू गो डाउन, हमें उतना ही आराम मिलेगा नीचे जाने में इंस्टेड ऑफ अप, जितना कि हमें ऊपर चढ़ने में आराम मिलेगा, उतना ही हमें नीचे जाने में आराम मिलेगा, जितना ही हमें नीचे जाने में आराम मिलेगा। ये बताते हैं आपको। अब देखिए आगे, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मोड, और ये बात उनके दिमाग में एक बार आती है और एक बार नहीं आती है। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, कि उनको ये भी, मतलब कि ये सब उन्होंने आगे नहीं चढ़ा, ये चीज़ भी उनको इसलिए, देयर इज़ समथिंग इन यू, ये सारी जो चीज़ें हैं, डेट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, कि मतलब कि हम चढ़ने से पहले क्या कर दें, अगर वापस आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, हमने वो मेहनत नहीं की, इसलिए हम क्या गए, वापस आ गए। हम स्ट्रगल के लिए, हमारे कुछ संघर्ष के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा मिस्टर HPS आलू वाला सोचते हैं। एंड यू गो ऑन, और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा वो चढ़ते समय सोचते हैं। कि हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक बार के लिए तो ऐसे सोचने लग जाते हैं मन में कि हमें नहीं चढ़ना चाहिए, और फिर हम ऐसे सोचते हैं नहीं हमें चढ़ना चाहिए। तो ये एक बार तो हमारे दिमाग में आता है और एक बार हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आता। तो नाउ आगे देखिए, योर कंपेनियंस कीप्स अप विथ यू, आपके कंपेनियंस आपके साथ बने रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 मे बी, यू आस्क्ड योर सेल्फ इट देयर नो एंड, कि वो अपने आप से ये, मतलब कि ऐसा महसूस करने लग जाते हैं, हम चढ़ते हैं तो अपने आप को ऐसा महसूस करने लग जाते हैं। अब हम अपने कंपेनियन के साथ तो बने रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ बने रहते हैं, परंतु हमें एक समय के लिए ऐसा लगता है कि 50 फीट क्या है, ये आगे हैं, और कभी लगता है 100 फीट ही आगे हैं। और फिर ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछने लग जाते हैं, यू आस्क योर सेल्फ, हम अपने आप से पूछने लग जाते हैं, देयर इज़ देयर नो एंड, अब क्या कभी इसका अंत भी है क्या, हम अपने आप से ऐसे करने लग जाते हैं। पहाड़ी पे हम चढ़ते होते हैं तब। वो HPS आलू वाला है, वो हमारी खुद की ही फीलिंग बता रहे हैं कि ऐसा हर एक इंसान के साथ हो जाता है। ओके, यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, कंपेनियन आपको देखता है और आप कंपेनियन को देखते हो। यू ड्रॉ इंस्पिरेशंस फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे के इंस्पिरेशंस देखते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे उनके इंस्पिरेशंस है, मतलब कि उनका बर्ताव कैसा हो रहा है फ़िलहाल, मतलब कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और अपने एक दूसरे को अपने साथ बनाए रखते हैं, मतलब कि ये साथ है मेरे। एंड देन
विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द सुमित। और आपको पता भी नहीं चलता कि आप किस तरीके से चोटी के ऊपर पहुंच भी चुके हो, आपको ऐसा मालूम भी नहीं चलता। जब आप चढ़ने लग जाते हो तब आप इतने आगे पहुंच जाते हो कि आपको मालूम भी नहीं चलता कि आप चोटी पे पहुंच ही चुके हो। ओके, अब आगे देखिए, लुकिंग अराउंड फ्रॉम द सुमित। जब भी आप चोटी के ऊपर जब भी आप चोटी के ऊपर चोटी के पास पहुंच जाते हो, यू टेल योर सेल्फ डेट इज़ वॉज वर्थ वाइल, कि ये बहुत अच्छी है। मतलब कि आपको ऐसे लगता है, हम अपने आप से ही पूछते हैं कि ये क्या है, बहुत अच्छी है। मतलब कि हम जैसे ही चोटी पे पहुंच जाते हैं तो हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं उसे पाके। अदर सिल्वी पिक्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स। हमें सारी जो चोटियां हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं बादलों की तरह। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। अगर आपको सन भी बिल्कुल पास से दिखाई दे रहा है तो आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो, लकी हो। द सराउंडिंग्स पिक लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर सुमित। कि जो भी आसपास में जितनी भी क्या बनी हुई है, पिक्स यानी चोटियाँ बनी हुई हैं, यानी छोटी मोटी जो भी चोटियाँ बनी हुई, वो ऐसे लगता है कि चोटियों के मतलब कि जो भी चोटियाँ हैं वो क्या है, आपकी चोटी की क्या है, ज्वेलर्स हैं। मतलब कि एक नेकलेस टाइप में होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे कि आपकी वाली जो बड़ी चोटी है उन्होंने वो नेकलेस पहन रखे हैं, ऐसा लगता है देख के। बिलो यू सी फैट वैलीज स्लॉपिंग इनटू द डिस्टेंस। और आपको वहाँ से कुछ विशाल घाटियाँ भी दिखाई दे सकती हैं नीचे की ओर कुछ दूरी पे। इट इज़ एन एनॉम्बलिंग enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. और आपको यहाँ पे जाके बहुत अच्छा, यानी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने सब कुछ पा लिया हो। एक माउंटेन की चोटी के ऊपर जाके आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है, और आप अपने भगवान से मतलब कि आप अपने भगवान से मिल चुके हों, और अपनी मतलब कि जो भी आप उनको थैंक यू बोलते हो। मतलब कि यहाँ तक इतनी ऊंचाइयों तक उनको पहुँचाने के लिए उन्हें धन्यवाद जैसे शब्दों का यूज़ करके आप उनकी पूजा, उनसे प्रार्थना करते हो। ओके, नाउ अगेन, आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक। Rao left a picture of goddess Durga, or Durji left a relic of the Buddha, and Edmund Hillary had burned across under a chain a heap of rocks and stone in the snow. These are not symbols of conquest but of revenge। कि ये क्या है, जो भी अपन अपने देवता को, जिस भी देवता को मानते हैं, जैसे कुछ मानते हैं गुरु नानक को, कुछ दुर्गा को, कुछ बुद्धा को, कुछ भी किसी को भी मानते हैं, तो अपने उस मतलब कि हम जहाँ पे चढ़ के आए हैं तो उस ऊंचाई पे उनकी तस्वीरें वो छोड़ के आ जाते हैं एज ए स्टोन। मतलब कि कुछ पत्थरों का मतलब चट्टानों का ढेर लगा के इस तरीके से। और हमारी क्या होती है, हमारे देवता ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, ये चीज़ हम हमारे मन में उनके सिंबल्स होते हैं, उनके प्रतीत होते हैं। ये हमारी श्रद्धा का एक तरह से क्या होता है, रिवेंस होता है। मतलब कि श्रद्धा का प्रतीत होता है हमारे भगवानों की। हम पूजा मतलब कि कोई भी मूर्ति बना के वहाँ पे छोड़ के आते हैं। तो द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द सुमित चेंजेस यू कम्प्लीटली। कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है चढ़ाई करने के बाद, सुमित का मतलब है बेटा चोटी, यानी कि चोटी पे चढ़ाई करने के बाद में हम बिल्कुल ही अपने आप को बदला हुआ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। देयर इज़ अनदर सुमित, दूसरी चोटी पे जाके इट इज़ विद इन योर सेल्फ। हम ऐसे लगता है
कि किसी भी चोटी पे जाके हमें ऐसे लगता है कि ये ऐसी चोटी हमारे अंदर भी है, इट इज़ योर ओन माइंड, ये हमारे खुद की चोटी भी है। मतलब कि हम किसी दूसरी चोटी पे चढ़ना, कुछ हासिल करना, ये जज्बा, हमारे चढ़ने का जज्बा हमारे दिमाग में भी होना चाहिए कि हम हमारे दिमाग से ही चढ़ते हैं और हमारे दिमाग में भी एक चोटी को छू लेने की क्या होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए। ईच मैन कैरीज विद इन, हर एक व्यक्ति के दिमाग में हिमसेल्फ हिज ऑन माउंटेन पिक की हमारे अंदर भी क्या है, एक पहाड़ को छूने के जैसी दिमाग में बात होनी चाहिए। ही मस्ट क्लाइम इट, हमें इस पे चढ़ना चाहिए। टू रीच टू ए फ्लोर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, ताकि हम पहुँच, इट मस्ट क्लाइम, हमें ज़रूर चढ़ना चाहिए और पहुँचना चाहिए टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, ताकि हमें हमारे बारे में ही पूरा नॉलेज मिल सके। इट इज़ फेयरफुल एंड अनस्केपेबल, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, जानना ज़रूरी है कि हम हमारे बारे में कितना जान सकते हैं। ये हमारे लिए क्या है, एक लड़ाई है। एंड इट कैन नॉट बी क्लाइम बाय एनीवन एल्स, ये चढ़ाई, हम हमारे दिमाग के बारे में सब कुछ जानना, ये चढ़ाई केवल हम खुद ही कर सकते हैं। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, ये हमारे लिए कोई दूसरा एनीवन नहीं कर सकता, हम खुद के लिए ये कर सकते हैं। द फिजिकल एक्ट of climbing to the summit of a mountain outside is as akin to the act of climbing the mountain within, और जो ये फिज़िकल एक्ट है, जैसा कि माउंटेन की किसी भी चोटी पे चढ़ना है, ये जैसे फिज़िकल एक्ट है, और इसी प्रकार ये तो आउटसाइड का हो गया, मतलब कि किसी भी दूसरी चोटी पे चढ़ना हमारा फिज़िकल एक्ट होता है, हम हमारे हाथ पाँव को यूज़ करके चढ़ते हैं। ऐसे एक्टिंग टू द एक्ट ऑफ कम्बलिंग द माउंटेन विद इन, और हमारे अंदर हमारे खुद के दिमाग को एक, मतलब कि हमारे खुद के दिमाग में एक चोटी पे चढ़ने की इच्छा सी होना, हमारे दिल और दिमाग के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना, तो भी वो भी क्या है, इसी की तरह सिमिलर है, बिल्कुल भी एकिन है, मतलब कि इसी की तरह सिमिलर है, माउंटेन पे चढ़ने की तरह ही है, कि हमारे दिमाग की चोटी पे चढ़ना और माउंटेन की चोटी पे चढ़ना बिल्कुल बराबर है। द इफेक्ट्स ऑफ द बोथ द क्लाइंबिंग्स आर द सेम, ये दोनों क्या है, सेम है। वेदर द माउंटेन्स यू क्लाइंब इन ए फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, और जिस प्रकार से माउंटेन पे चढ़ना हमारे फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल को बताता है, उसी तरह हमारे द क्लाइंब विल बी सर्टेनली चेंज यू, और इसी तरह ही चढ़ाई हमें बिल्कुल से बदल देती है। इट टीच यू मस्ट अबाउट द वर्ल्ड्स एंड अबाउट योर सेल्फ, ये हमें हमारे बारे में बताता है कि हमारे बारे में हम में कितना जज्बा है, हम कितना कर सकते हैं, और हमें पूरा संसार बदला हुआ लगता है, हम एक दूसरे नज़रिए से अपने आप को और पूरे संसार को देखते हैं। ओके, नाउ लास्ट पैराग्राफ है ये आपका। I venture to think that my experience as an Everest has provided me within the inspiration to the face और डिटेल्स रिसोल्यूटरी, कि मेरे को ये जो वेंचर है, जो मेरे दिमाग में ऐसा जो थिंक है, एक एक्सपीरियंस मिला है मुझे माउंटेन्स पे, एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद में मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड हुआ है, एक्सपीरियंस मिला है विद द इंस्पिरेशन टू द फेस ऑफ लाइफ ऑर्डिनरी रिसोल्यूटरी, कि मैं अब किसी भी तरह की क्या कर सकता हूँ, इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में, मतलब कि हमें मोटिवेट करना, कि कोई भी मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की क्या आएगी, दुविधा आएगी, तो मैं इसी घटना को याद करके खुद को मोटिवेट कर सकता हूँ कि मैंने एवरेस्ट जैसी चढ़ाई को क्या कर लिया, उतने स्ट्रगल को मैंने बर्दाश्त कर लिया, तो अब तो मेरी ज़िंदगी में है ही क्या। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए
वाइल्ड एक्सपीरियंस। ये जो माउंटेन्स पे चढ़ना HPS आलूवाला के लिए, ऑथर के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। द कॉन्स्क्यूट ऑफ द इंटरनल सुमित इज़ इक्वल वर्थफुल। इसी प्रकार हमारे मन की जीत भी, मन की चोटी पे चढ़ना भी इसी की तरह हमें क्या कर सकती है, बहुत अच्छा मतलब कि बहुत अच्छा महसूस करवा सकती है। द इंटरनल सुमिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। एंडिंग में आलूवाला ने, मिस्टर HPS आलूवाला ने यही हमसे कहा है, जो हमारी इंटरनल सुमित होती है, यानी कि हमारे मन की चोटी पे चढ़ना ही बहुत बड़ी, परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, वो बहुत बड़ी होती है, एक एवरेस्ट पे चढ़ने से भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देने वाली होती है हमें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये जो आपका चैप्टर है ये अब ख़त्म होता है। ओके तो मैं आपको कुछ OBT जो क्वेश्चन आंसर दूंगी वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।